अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है एसेट अनफ्रोजन। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पीआईए के एसेट्स अनफ्रीज कर दिए हैं, जिसमें रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस शामिल है। ये पाकिस्तान के लिए एक विक्ट्री है, लेकिन जो पाकिस्तान ने तातिहान कॉपर कंपनी से मुआहदा किया था उसके मद में अभी $6 बिलियन रैकोडिक अवार्ड देना बाकी है कंपनी को। तो इसके पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट्स होंगे और किस तरह से जो पुअर गवर्नेंस थी उसने पाकिस्तान को इस तरह का खसारा कॉस्ट किया है। तो अगर हम करंट अफेयर्स के पेपर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स में आता है और स्पेशली इकोनॉमिक अफेयर्स में। तो हम देखते हैं जो नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा वो है जी अटैक ऑन जर्नलिस्ट के मुतालिक। असद अली तूर पे अटैक हुआ है इस्लामाबाद के F10 सेक्टर में। इसी तरह से हम देखेंगे किस तरह से दूसरे जर्नलिस्ट पे अटैक होता रहा है माजी में और ये किस तरह से ये चीज़ें कर्ब करती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को और क्रिटिसिज्म को। लास्ट एडिटोरियल है हमारा सिंध के डिकेट्स के बारे में, स्पेशली जो कि वारदात होती है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में गढ़ी तेगू में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में, पुलिस के दरमियान और डिकेट्स के दरमियान मुकाबला हुआ है। इसके अलावा हम पास्ट के जो वाकयात थे, इंसिडेंट्स थे, उनको भी देखेंगे किस तरह से कि ये जो डिकेट्स हैं इनको पुष्ट पनाही हासिल है पॉलिटिकल लीडर्स की, जिसकी वजह से ये इवेड कर जाते हैं अपनी जो इनको पनिशमेंट दी जानी होती है या जो इनको दूसरी सज़ा दी जानी होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से जो कि है एसेट्स अनफ्रोजन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है जो प्रॉपर्टी थी, एसेट्स थे, उनको अनफ्रीज कर दिया गया है। द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स to unfreeze PIA properties, Roosevelt Hotel in New York and Scribe Hotel in Paris। तो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि कहाँ पे मौजूद है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, उन्होंने ये फैसला किया है कि PIA के जो प्रॉपर्टीज हैं जिनमें रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस शामिल है, इनको अनफ्रीज किया जाना चाहिए। इन प्रॉपर्टीज को इज ए विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए एक फतह है। The country reversed its earlier orders to attach the properties in a case initiated by तातिहान कॉपर कंपनी। तो क्या हुआ है जी, कोर्ट ने अपना जो इनका पहला ऑर्डर था उसको रिवर्स किया है, रिपील किया है, रिवोक किया है, कैंसिल कर दिया है। जो कि ऑर्डर क्या था कि अटैच कर दी जाएंगी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, किस केस में, तातिहान कॉपर कंपनी केस में दैट वाज सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ $6 बिलियन रैकोडिक अवार्ड, जो कि क्या चाह रही थी कि उनको $6 बिलियन का रैकोडिक के सिलसिले में अवार्ड दिया जाए। द कोर्ट आल्सो रिमूव द रिसीवर्स फ्रॉम द टू प्रॉपर्टीज। कोर्ट ने जो रिसीवर था यानी कि तातिहान कॉपर कंपनी, उनको इन दो प्रॉपर्टी से भी रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। येट द फैक्ट रिमेन्स दैट विड्रॉल ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर्स डज नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ द अवार्ड। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो विदड्रॉ कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है अटैचमेंट ऑर्डर्स को, ये अवार्ड के स्टेटस को मुतासिर नहीं कर रहा। गिवन बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो कि किसने दिया था जी ऑर्डर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। किस लिए? फॉर यूनिलेटरली रिवोकिंग द माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट इन बलूचिस्तान रैकोडिक केस। पाकिस्तान ने क्या किया था, यूनिलेटरी का मतलब होता है कि यकतरफा तौर पे इन्होंने रिवोक कर दिया था, कैंसिल कर दिया था माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलियन कंपनी तातिहान के साथ बलूचिस्तान के रैकोडिक के केस में। द लायबिलिटी विल कंटिन्यू टू स्टैंड अनलेस पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर annulment ऑफ द अवार्ड इज ग्रांटेड बाय ICSID। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पाकिस्तान के सर ही रहेगी जब तक पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को तस्लीम नहीं किया जाता कि अनलमेंट कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए अवार्ड को, जो कि किसने ग्रांट किया था, अगेन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने ग्रांट किया था। या दूसरा हल क्या है कि गवर्नमेंट कामयाब हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए कोई डील निगोशिएट करने में, बातचीत किसी पे हल पे पहुंचने में माइनिंग कंपनी के साथ। दो द गवर्नमेंट हैज वोट टू विगरसली pursue the proceedings initiated by DCC in the any jurisdiction in order to protect national assets। गवर्नमेंट ने ये कसम खाई है कि कौमी असासों को महफूज बनाने के लिए वो बहुत फोर्सफुली काम करेंगे, भरपूर तरीके से जारी रखेंगे अपनी इन प्रोसीडिंग्स को जो कि इनिशिएट की गई हैं तातिहान कॉपर कंपनी की जानिब से। इट मे ओनली बी एबल टू डिले द इनएविटेबल, नॉट अवॉइडेड।
इससे क्या होगा, ये ताखीर कर सकते हैं, इनएविटेबल में, नागुज़ीर में, अनअवॉइडेबल में इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते। द अवार्ड इज इक्वल टू अबाउट 2% ऑफ नेशंस जीडीपी। अवार्ड जो हमारी जीडीपी है उसके 2% के बराबर है। एंड द मनी बोरोड फ्रॉम द आईएमएफ, और हमने इतनी ही तकरीबन रकम ली है आईएमएफ से ताकि हम सपोर्ट कर सकें जो हमारा वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन है उसको, यानी कि कर्ज अदा करने की रेगुलर बेसिस पे। पाकिस्तान डिसीजन कैंसल टीसीसी's माइनिंग लाइसेंस इन रेकोडिक फेमस फॉर इट्स गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व्स। पाकिस्तान का ये जो फैसला है टीसीसी की माइनिंग लाइसेंस को कैंसिल करना रेकोडिक के सिलसिले में, जो कि कंपनी फेमस थी, मशहूर थी अपनी गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स की वजह से, अंडरस्कोर्स द क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज द ब्यूरोक्रेसी इनकम्पिटेंस। तो ये क्या कर रहा है, अंडरस्कोर कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है कि हमारे पास गवर्नेंस का क्राइसिस है, उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी की नाअहली है उसको भी जाहिर कर रहा है। एंड द जनरल इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट व्हाइल नेगोशिएटिंग लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स। और मुल्क की ये जनरल इनएबिलिटी है, ये सलाहियत में कमी है कि ये जो जब मुल्क के मईशी मफादात की बात आती है तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको निगोशिएट नहीं कर पाता और इस तरह के एग्रीमेंट्स को। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव फेल्ड टू ऑनर आवर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि हमने अपनी जो कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट थी, ड्यूटी थी, उसको ऑनर नहीं किया है। एंड फेस्ड एम्बेरसमेंट बाय रिनीजिंग आवर कमिटमेंट टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स, और हमने शर्मिंदगी एम्बेरसमेंट फील की है ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ अपनी इस कमिटमेंट को, ड्यूटी को, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने से, रिनीजिंग करने से। डैश है डैश फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करता है। सम टाइम विटनेस्ड आफ्टर ए चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ये हम अमूमन देखते रहते हैं जब हुकूमत की तब्दीली होती है। मोर इम्पोर्टेंटली, ज्यादा अहम बात यह है कि इट इज मेजर रिमाइंडर ऑफ हाउ अनसोलिसिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन इन कम्प्लेक्स कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के किस तरह से हमारे लिए रिमाइंडर है कि जो अनइनवाइटेड जो अदालती मदाखलत होती है पेचीदा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में पब्लिक अप्रूवल के लिए, उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं कंट्री के इमेज पे, जो कि किस चीज पे इफेक्ट कर रहा होता है कि ये जो मुल्क है ये एक सेफ डेस्टिनेशन नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। The fact is that when the apex court began in 2012 to hear civil and criminal petitions challenging the agreement between TCC, हकीकत ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग शुरू की थी 2012 में सिविल और क्रिमिनल पिटीशन पे के जो चैलेंज कर रही थी टीसीसी के एग्रीमेंट को, जो कि ऑस्ट्रेलियन फर्म है, डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंसेस को ब्रेक करके बताया है। और ये किन के दरमियान थे एग्रीमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट और टीसीसी के दरमियान। There was full awareness of Pakistan's responsibilities under international law, तो इस बात की फुल आगाही थी कि पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां हैं बैनुल अक़वामी कानून के तहत और कंट्रीज के जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, बाहमी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, के जो प्रोटेक्ट करना है माइनिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट को। यानी कि इसका मतलब ये है अगर आप ये मुआहदा ब्रेक करते हैं तो उसके बाद में आपको कुछ पेमेंट करनी होगी, जो कि तय हुई है अब $6 बिलियन। We should be worried about payment of massive fine, हमें मैसिव फाइन जो है, ह्यूज फाइन है, जुर्माना है, उसकी पेमेंट के बारे में परेशान होना चाहिए था। बट वी शुड बी मोर वरीड अबाउट हाउ टू एड्रेस पुअर गवर्नेंस, लेकिन इससे ज्यादा हमें किस चीज के बारे में परेशान होना चाहिए कि जो पुअर गवर्नेंस का, नाकिस गवर्नेंस का मसला है, इसको किस तरह से हल करना है टू अवॉइड सच एम्बेरसमेंट इन फ्यूचर, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की शर्मिंदगी से बचा जा सके। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा अटैक ऑन जर्नलिस्ट। इट इज मैटर ऑफ कंसर्न, ये तशवीश की बात है, दैट येट अनदर जर्नलिस्ट हैव बीन अटैक, एक और सहाफी पे हमला किया गया है इन द कैपिटल सिटी में, यानी कि इस्लामाबाद में, विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर मीडिया पर्सन इन द कंट्री, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये मीडिया पर्सन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है इस मुल्क में। असद अली तूर हैं जी, नाम है उन सहाफी का जिन पे अटैक किया गया है अननोन असेलेंट्स की जानिब से, अननोन अटैकर्स की जानिब से, हु थ्रैश्ड हिम इनसाइड हिज अपार्टमेंट इन इस्लामाबाद सेक्टर F10, जिन्होंने उन्हें इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में बीट किया है, थ्रैश किया है, मारा है। मिस्टर तूर लेटर अपलोडेड ए वीडियो, मिस्टर तूर ने बाद में एक वीडियो अपलोड की है, इन विच ही सेड, जिसमें उन्होंने ये कहा that attackers had demanded information about the source of his funds, अटैकर इंफॉर्मेशन चाहते थे उनके जो जराए हैं फंड्स के, उनके बारे में।
इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में, द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दोज इंटिमिडेटिंग जर्नलिस्ट, जो मोडस ऑपरेंडी है, वर्किंग हैबिट है, तरीका वारदात है उन लोगों का जो सहाफियों को थ्रेटन करते हैं, धमकाते हैं, हैज बीन बिकम मोर ब्रेजेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो चुका है। देयर माइट स्टिल बी वार्निंग, अभी वार्निंग हो सकती हैं, कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन, वजाहत की कॉल भी हो सकती है, और थ्रेटनिंग मैसेजेस और धमकाने वाले मैसेज भी भेजे जाते हैं। बट नाउ, लेकिन अब क्या होता है, द क्वार्टर्स हु वांट क्रिटिकल वायलेंस साइलेंस, ऐसे हल्के जो ये चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म करने वाली, तनकीद करने वाली आवाजों को खामोश कर दिया जाए, हैव गॉन वन स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे जा चुके हैं, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट दे हैव नो कॉल्म्स अबाउट डिसअपीयरिंग जर्नलिस्ट, और उनको कोई कंसर्न नहीं है, कोई तशवीश नहीं है, डाउट नहीं है जर्नलिस्ट को, सहाफियों को डिसअपीयर करने का, गायब करने का, और सब्जेक्टिंग देम टू ब्रूटल असॉल्ट, या उन पे जालमाना हमला करने का, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की वाज़े रोशनी में, आउटसाइड देयर होम, जब वो अपने घरों से बाहर होते हैं, और इन सम अदर पार्ट ऑफ द सिटी, जब वो शहर के दूसरे हिस्सों में होते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, बाय द मीडिया वॉरडॉग फ्रीडम नेटवर्क, जहां पे कोट किया गया है वॉरडॉग फ्रीडम नेटवर्क को, देयर हैज बीन ए 40% इंक्रीज इन अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल से 40% इजाफा हो चुका है सहाफियों पे हमलों में। ओनली लास्ट मंथ, पिछले महीने ही, सीनियर जर्नलिस्ट अबसार आलम वाज शॉट, सीनियर जर्नलिस्ट अबसार आलम को गोली मारी गई थी एट वाइल स्ट्रोलिंग आउटसाइड हिज हाउस इन F11 सेक्टर ऑफ द कैपिटल, जब वो F11 सेक्टर में वॉक कर रहे थे, स्ट्रोल कर रहे थे। लास्ट ईयर इन जुलाई, पिछले साल जुलाई में, सीनियर जर्नलिस्ट जिनका नाम है मतीउल्लाह जान, उनको अगवा कर लिया गया था उनके घर से बाहर से ही, जो कि G6 में है, दिन दिहाड़े। ही वॉज लकी टू बी रिलीज 12 आवर्स लेटर, वो खुशकिस्मत थे कि उनको 12 घंटे बाद छोड़ दिया गया, आफ्टर वोसिफियरस प्रोटेस्ट फ्रॉम द जर्नलिस्ट कम्युनिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा आउटस्पोकन किस्म के एहतजाज हुए थे सहाफी कम्युनिटी की जानिब से और ह्यूमन राइट्स बॉडीज की जानिब से। ऑल दिस इज हैपनिंग अंडर द वॉचफुल आई ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट, ये तमाम कुछ हो रहा है जमहूरी तौर पे मुंतखब की गई हुकूमत की आंखों के सामने, एंड इट्स लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेटर्स, जो इसका कानून नाफिज करने वाला इदारा है, ऑपरेटर्स है, उनके सामने। Why is the government so hesitant to issue regular warnings? गवर्नमेंट क्यों हिचकिचाहट महसूस कर रही है रेगुलर वार्निंग्स देने में? That silencing criticism in this way will simply not be tolerated, के तनकीद को इस तरह से खामोश करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। It is appalling, ये शॉकिंग है, हॉरिफिक है, टेरिबल है, खौफनाक है, that the latest attacks should have occurred soon after the detailed, कि इस तरह के जो अटैक हैं, हमले हैं, वो उसके बाद हुए हैं, फौरन बाद, जब प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल 2021 पेश किया गया है, टेबल किया गया है नेशनल असेंबली में। द प्रोविजंस एम टू इंश्योर, ये जो दफात हैं इस बिल की, वो ये क्या उनका एम है, मकसद ये है कि वो यकीनी बनाए इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिस्ट, सहाफियों की आज़ादी, एंड लेट देम वर्क विदाउट फियर ऑफ इंटिमिडेशन एंड हैरेसमेंट, और उनको काम करने दिया जाए बगैर धोस धमकी के और हैरेसमेंट के। वंस द बिल इज पास्ड, एक मरतबा जब बिल ये पास हो जाता है, विल द गवर्नमेंट इंश्योर दैट लॉ इन्फोर्समेंट इन लेटर एंड स्पिरिट, क्या गवर्नमेंट हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि जो कानून का निफास है वो रियल इंटेंट में किया जा सकेगा। लास्ट एडिटोरियल है हमारा सिंध डिकेड्स के बारे में। एवरी फ्यू ईयर, हर कुछ सालों में, सिंध डिकेड प्रॉब्लम्स बिकम टू बिग टू इग्नोर, सिंध का जो डिकेटी का प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। द वायलेंस टू इग्रीजियस टू ओवरलुक, ये वायलेंस इतना ज्यादा शॉकिंग हो जाता है, टेरिबल, खौफनाक हो जाता है कि इसको ओवरलुक या इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड द इम्प्यूनिटी विद विच द आउटलॉज ऑपरेट, टू शॉकिंग, और जो इम्प्यूनिटी या इम्यूनिटी हासिल है उन वांटेड क्रिमिनल्स को, आउटलॉज को, जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हॉरिफिक है, खौफनाक है। टू ब्रश अंडर द कारपेट, और इसको अटेम्प्ट नहीं की जा सकती इसको इग्नोर करने की। टू ब्रश अंडर द कारपेट हमारे पास इडियम है जिसका मतलब होता है मेकिंग एन अटेम्प्ट टू इग्नोर इट। वंस अगेन, एक मरतबा फिर, एक्शन इज बीइंग प्लान्ड, एक्शन प्लान किया गया है अगेंस्ट देयर हाइडआउट्स, उनके छुपनों की जगहों के खिलाफ, इन द रिवराइन फॉरेस्ट ऑफ अपर सिंध। रिवराइन का मतलब होता है कि ऐसे जंगलात जो रिवर बैंक पे या दरिया के दहाने पे वाक़ हों, बलाई सिंध में। प्रिसिपिटेटिंग दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी इज द ब्लडी इनकाउंटर दैट टुक प्लेस
तो ये जो सेंस है जल्दी का, अर्जेंसी का, इसकी वजूहत क्या थी कि एक ब्लडी इनकाउंटर टू प्लेस किया है, हुआ है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, और डेकेड्स के दरमियान कहाँ पे, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट की गढ़ी तेगो एरिया में संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन। द क्लैश लेफ्ट 2 policemen and SHO प्राइवेट गार्ड एंड ए पुलिस फोटोग्राफर डेड। इस क्लैश में, डिस्प्यूट में, झगड़े में 2 पुलिसमैन, SHO के एक प्राइवेट गार्ड और पुलिस के फोटोग्राफर शहीद हो गए हैं। 7 cops वर वाउंडेड इन द ऑपरेशन टू रेस्क्यू 6 किडनैप विक्टिम्स। 6 जो लोग अगवा किए गए थे उनको रेस्क्यू करने के ऑपरेशन में तकरीबन 7 जो पुलिस के एहलकार थे वो जख्मी हो गए हैं। ऑन मंडे, सोमवार वाले दिन, शिकारपुर पुलिस अलॉन्ग विद लोकल पुलिस क्लेम्ड, शिकारपुर की पुलिस ने लोकल पुलिस के साथ ये दावा किया है कि हैव अरेस्टेड ए ट्राइबल चीफ एंड हिज 2 sons इन कराची, कि उन्होंने एक कबीले के चीफ को और उसके 2 बेटों को कराची से पकड़ लिया है फॉर एलिजिडली पैट्रोनाइजिंग क्रिमिनल्स, कि वो सपोर्ट कर रहे थे, पैट्रोनाइज कर रहे थे, पुष्टपनाही कर रहे थे इन मुजरिमों की कच्चा एरियाज में, जो कि सिंध के साथ वाक़ है। सिंध के साथ जो एरियाज हैं उनको हम कच्चा का एरिया बोलते हैं। सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, उन्होंने ये बताया है एक प्रेस में कि यस्टरडे दैट एन ऑपरेशन क्लीन अप इज बीइंग फाइनलाइज्ड, एक ऑपरेशन क्लीन अप फाइनलाइज किया जा चुका है अगेंस्ट द डेकेड्स, इन डेकेड्स के खिलाफ, एंड देयर अबेटर्स, और ऐसे लोगों के साथ जो इंस्टिगेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, असिस्ट करते हैं इनको ऑफेंस कमिट करने में। कौन कौन से एरियाज में? कश्मीर और शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज में। द डेंस रिवराइन फॉरेस्ट प्रोवाइड एक्सीलेंट कवर फॉर द आउटलाइज, ये जो घना दरिया के किनारे जंगल है ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट कवर प्रोवाइड करता है अनवांटेड क्रिमिनल्स को, वेयर दे कैन डिसअपियर, जहाँ पे वो गायब हो सकते हैं, आफ्टर कमिटिंग देयर क्राइम्स, अपना जुर्म कमिट करने के बाद, विच रन दी गैम्यूट बाय फ्रॉम मर्डर, जो कि इस एरिया को रन करते हैं, कत्ल से लेके ब्लैकमेल भी जिसमें शामिल है, किडनैपिंग भी शामिल है, फॉर रैंसम तवान के लिए। वाइल दैट इज ट्रू, जबकि ये सच है, देयर इज आल्सो ए पॉलिटिकल डायमेंशन टू पेरिनियल लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉब्लम, एक एवरलास्टिंग जो कानून नाफिज करने का मसला है उसमें की एक सियासी डायमेंशन भी है। इन दी 1980s में जनरल जियाउल हक ने इनको फ्री हैंड दिया था, इन क्रिमिनल्स को, आउटलॉज को, किस लिए? ताकि काउंटर किया जा सके रेजिस्टेंस मूवमेंट को, विच हैड इट्स प्राइमरी सपोर्ट बेस इन द सिंध, जिसकी प्राइमरी सपोर्ट बेस सिंध में थी मिलिट्री रिजीम के खिलाफ। लेटर बाद में पाकिस्तान पीपल पार्टीज के जो पोलिटिकल अपोनेंट्स हैं प्रोविंस में वर सेड टू हैव पैट्रोनाइज्ड द डेकेड्स, ये कहा जाता था कि वो इन डेकेड्स की पुष्टपनाही कर रहे हैं, सो एज टू कीप पार्ट्स ऑफ इंटीरियर सिंध इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, ताकि वो अंदरूनी सिंध के कुछ हिस्सों को एवरलास्टिंग ऐसी स्टेट में रख सकें जिसमें कानून नाफिज ना हो सके, लॉलेसनेस हो जहाँ पे, विच ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टेड पुअरली ऑन बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट, जिसकी वजह से बेनजीर भुट्टो की जो हुकूमत थी उसका एक गलत इमेज गया। हाउएवर, ताहम ए रिपोर्ट फ्रॉम फार्मर SSP शिकारपुर, डॉक्टर रिजवान अहमद ने एक रिपोर्ट दी थी जो कि साबका SSP थे शिकारपुर के, दैट केम टू लाइट लास्ट ईयर, जो पिछले साल आई थी, मंजर आम पे कंटेंट एक्सप्लोसिव एलिगेशंस, जिसमें ये इल्जामात थे अबाउट नेक्सस बिटवीन सर्टेन सिंध कैबिनेट मेंबर्स एंड नोटोरियस क्रिमिनल्स, के कनेक्शंस हैं सिंध के कैबिनेट मेंबर्स के दरमियान और ये जो बदनाम मुजरिम हैं इनके दरमियान इस एरिया के, लीडिंग टू ए कंप्लीट ब्रेकडाउन इन द लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने में एक ब्रेकडाउन हो गया है मुकम्मल तौर पे। द एपिसोड एंडेड विदाउट ए क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, ये जो एपिसोड थी ये खत्म हो गई किसी भी रिलायबल, क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी तफ्तीश के बगैर इनटू द चार्जेस बाय द पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर ने इल्जामात लगाए थे, who was himself then subjected to an inquiry, जिस पे खुद ही एक इंक्वायरी लगा दी गई और उनको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे सूबे में। नाउ अब मैटर्स हैव अगेन कम टू हेड, अब मामला दोबारा उभर कर सामने आए हैं, एज दे वर बाउंड टू डू, जैसा कि उन्होंने मंजर-ए-आम पे आना ही था। इट इज हाई टाइम द सिंध गवर्नमेंट डेल्ट विद दिस मीनेंस कम्प्रिहेंसिवली विदाउट फियर एंड फेवर, अब ये वक्त है कि सिंध की जो हुकूमत है इस खतरे के साथ, मीनेंस के साथ, डेंजर के साथ जामे तौर पे निमटे बगैर किसी खतरे या फेवर के। इफ द डेकेड्स हैव नो सपोर्ट विद इन इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट्स ऑफ द एरिया, अगर डेकेड्स के बाद बाअसर हलकों में एरिया के सपोर्ट ना होती, हाउ दे एबल टू इवेड कैप्चर टाइम एंड अगेन, वो किस तरह से बार बार कैप्चर से, पकड़े जाने से भाग जाते हैं, इवेड कर जाते हैं,
एंड हाउ डू दे गेट देयर हैंड्स ऑन सोफिस्टिकेटेड वेपनरी, और किस तरह से वो हासिल कर लेते हैं इस तरह के वेपन, जैसा कि लाइक एंटी ग्राफ्ट गन्स जिसमें शामिल हैं, दैट कैन किल पुलिसमैन, जो कि पुलिसमैन को किल कर सकती हैं। उनकी गाड़ियों के अंदर APCs होती हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, जो कि गाड़ियां होती हैं बंद किस्म की। लॉ एंड ऑर्डर कैन नॉट बी सैक्रिफाइस टू पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल सियासी फायदे के लिए कानून को सैक्रिफाइस कुर्बान नहीं किया जा सकता। इफ द गवर्नमेंट एक्शंस कॉस्ट द सपोर्ट ऑफ सम ट्राइबल लीडर्स, अगर गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो कुछ कबायली लीडर्स को कास्ट करना पड़ता है, सो बी इट, तो ऐसा होना चाहिए। एट द सेम टाइम, इसी वक्त में द सेंटर इज चॉम्पिंग एट द बीट टू गेट इन्वॉल्व इन व्हाट इज प्रोविंशियल सब्जेक्ट। प्रोविंस सेंटर जो है वफाक, वो इस बात का इंतजार कर रहा है इम्पेशेंटली कि वो इन्वॉल्व हो जाए ऐसे मसाइल में जो कि सूबे के अंडर आते हैं। इट मस्ट रिफ्रेन, इनको रुकना होगा, अनलेस द सिंध गवर्नमेंट इटसेल्फ आस्क फॉर असिस्टेंस, जब तक सिंध गवर्नमेंट अपनी मदद के लिए नहीं कहती, इन व्हाट इज बाउंड टू बी एन अगली डिनोमेंट, जो कि एक बहुत ज्यादा बुरा आउटकम होगा। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था माई 27 के एडिटोरियल्स के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।